हम लोग को स्कूल, अस्पताल, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, सम्मान चाहिए। नौकरी रहेगी तभी शादी ब्याह होगा रे मेरे भाई, तभी हमारे छत पर घर बनेगा, तभी हमारे परिवार में खुशियां आएंगी। अरे बेरोजगार के तब माए बाप भी कुछ दिन बाद भार उठाना बंद कर देता है। ये सच्चाई है ना। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो लाज लगता था। हाँ जी शेफ। हाँ जी एजू सर, ठीक है सर। एजू सर, पहले तो आपको जय भीम जय मूलवासी। हाँ जय भीम जय मूलवासी जी, बताइए। हमको हमारा नेता कैसा हो रहा, हमको किस व्यक्ति को वोट डालनी चाहिए। क्या आप आज हम पॉलिटिकल मैटर पे बात कर रहे हैं सर? नहीं, हम पॉलिटिकल मैटर पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस मैटर पे जरूर बात कर रहे हैं कि लोगों का किस नेता को चुनाव करें। हम पार्टी नहीं चुनाव करने की बात कर रहे हैं, हम नेता चुनाव की, उस नेता में कैसे कैसे गुण होने चाहिए अपने अपने हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी संदर्भ में सर मैं ऐसे है कि पॉलिटिकल तो बात मैं नहीं करूंगा, तो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए हमारे लोगों के लिए कि हम जो हमारे समाज के, जो हमारे SC ST OBC मूलवासी समाज के लोग हैं, उनको कोशिश यह करनी चाहिए इस इलेक्शन में कि जो हमारी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पार्टी से जो इलेक्शन अभी लड़ रहा है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जो मेरी अपनी पर्सनल जो मेरी अवधारणा है कि बहुत सारे साथी, मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि फिर जो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मैं पॉलिटिकल किसी भी तरह से आपके चैनल को यूज नहीं करना चाहता। यही बात कहना चाहूंगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी साथियों से कि देखिए, बहुत बड़ा ये इलेक्शन है, इतिहास में हमको याद रखा जाएगा, क्योंकि हम उस व्यवस्था को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो 1000 साल से हम पे हावी है। अब उसकी जो चरम लास्ट लड़ाई है, इसके बाद उसका जो पैर है वो इस धरती पे हम लगने नहीं देंगे। ये तो बात स्पष्ट हो गई है। ये हमारे सभी जो हमारे भाई बहन जहाँ पर आते हैं, जिनको किसी भी तरह यह डर लगता है कि वो इस देश में जो पावर्स हैं, जो हमारे बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के जी के संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, वो इस देश में आकर किसी तरह का परिवर्तन कर लेंगे, ये तो वो अब सपने में भी सोचना बंद कर दें। जागृति इतनी हो चुकी है कि अब मैं नहीं चाहता, देखिए वो भी अभी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी सब मालूम है, हम अम्बेडकरी, हम जो साथी हैं, हम किसी भी तरह के हिंसा के सपोर्टर नहीं है। हाँ, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर वो हिंसा पर उतराएंगे तो इतने भी हम अभी बीमा कोरे गांव को हुए बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हम सब कुछ करना जानते हैं, परंतु फिर भी इंसानियत के नाते जो बुद्धा की जो शिक्षा हमको भी मिली है, उसको अपने दिमाग में रखते हुए यही बात कहेंगे कि जो कोई भी अभी इस देश के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करना चाहता है, या उसके दिमाग में भी ये बात आ रही है, तो ये बात वो अपने दिमाग से निकाल दें। कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर हो जाएगी, तुम्हारा सफाया जरूर हो जाएगा, अब और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम सिविल वॉर पे हमको ले आए ना, तो सिविल वॉर ये लास्ट होगी तुम्हारी, तो और हम नहीं चाहेंगे कि हम इस धरती पे, इस पवित्र धरती पे किसी भी तरह का खून खराबा हम करें। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी जो साथी हैं कि जो भी हमारी विचारधारा से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो हमारा साथी इलेक्शन लड़ रहा है किसी भी प्रदेश में, पूरे भारत में, उसकी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, एक बात और कहूंगा भी, किसी भी ब्राह्मण में वो चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा हो, हमको उसको वोटिंग नहीं करनी है। ये कोई मैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह का व्यवहार अभी तक उन्होंने हमारे साथ किया है, उसको देखते हुए सिर्फ अपने लोगों को एक पॉलिटिकली अवेयर कर रहा हूँ बस। मैं गरीब का बेटा था, गरीब घर में पैदा हुआ, और बाबा साहब के संविधान, पढ़ाई लिखाई से, और इस देश के जो लौह पुरुष सरदार पटेल, शिवाजी, सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग, उनके आशीर्वाद से अब मैं गरीब नहीं हूँ। तो ये लड़ाई गरीब परिवार में पैदा होकर अमीर बनने की है। हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, गरीब मरेंगे नहीं। तो मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था, मेरे माता पिता गरीब थे, लेकिन हमने शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई लिखाई की, पत्रकारिता किया। आज अपना नेशनल दस्तक चलाता हूँ, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अब 50 करोड़ की व्यूअरशिप। मैं चुनाव लड़ने क्यों आया हूँ? मैं चुनाव लड़ने इसलिए आया हूँ कि एक तो मैं वैशाली का हूँ, और वैशाली में 75 साल से कोई दलित, न पिछड़ा, न कुर्मी, न कुशवाहा, न यादव, कोई बैकवर्ड समाज का आदमी चुनाव नहीं जीता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी की लड़ाई है। एक वाक्य सुनाऊंगा, आप सब टीवी देखते हैं, न तो यूट्यूब पर जाके देखिएगा। संविधान नाम से कार्यक्रम आया, मेरे दोस्त हैं गुरदीप सप्पल, उन्होंने बनवाया था राज्यसभा टीवी में। बाबा साहेब संविधान, जब संविधान बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मैं बड़ा नाप तोल के बोलता हूं और कोई बात गलत नहीं बोलता हूं, क्योंकि पत्रकार भी हूं। नेता की तरह कोई लफबाजी भी नहीं करूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा, जो रहेगा सच वही कहूंगा। तो बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि उस संविधान न लिखें, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको जाके ये बात कहे, क्योंकि आरक्षण हमारे लिए जरूरी था, बैकवर्ड दलित पिछड़ों का। सरदार पटेल को भेजा गया बाबा साहब के यहाँ, तो बाबा साहब ने कहा कि पटेल साहब, पटेल जी, सम्मान करते कि मैं जानता हूं कि आपको किसने भेजा है, लेकिन आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, ये जो आरक्षण वाला प्रावधान है, उस समय SC ST और OBC तीनों का आरक्षण का बाबा साहब ने प्रावधान किया था। 340, 341, 342 आर्टिकल है संविधान में। तो उन्होंने कहा कि ये आरक्षण के प्रावधान मत कीजिए, इससे लोग नाराज हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि हम जानते हैं कि ये आप नहीं चाहते हैं,
आप किसको किसी ने भेजा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री उनको बनना था, उनको नहीं बनाया गया। फिर बाबा साहब को भी रास्ते से हटाने की बात हुई। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आपको भेजा गया है और ये लीजिए इस्तीफा, आप कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाबा साहब से इस्तीफा मांग लेता। सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल को भेजा गया। तब सरदार पटेल ने कहा कि बाबा साहब हम किसान हैं और बीज देख के बता देते हैं कि फसल कैसा होगा, इस्तीफा को ही फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए। तब सरदार पटेल चले गए और तब बाबा साहब सर्वे सर्वा संविधान लिखे और बाबा साहब ने हमारे लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जो 92 में लागू हुआ। आज 2006 में हम लोग को स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिला है बैकवर्ड समाज को। अब आप बताइए कि 2006 में हम लोग को मिला है। हम लोग पहला नस्ल है जो ग्रेजुएशन बीए एमए कर रहे हैं। हम अपने घर के पहला एमए हैं। तो भाई ये लड़ाई संसाधन की है, ये लड़ाई अमीर होने की है। सड़क हम बनाए, खेत हम जोते, मजदूरी हम करे, बैल भैंस हम पाले, अब मजा कोई और मार रहा है। आज हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे के। हम लोग इसी सपना के साथ जीते थे ना कि मैट्रिक पास कर लेंगे तो एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे, इंटर पास करेंगे तो नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, आर्मी में जाएंगे। आज आर्मी को अग्निवीर बना दिया इन लोगों ने। नौकरी नहीं है, रेलवे की नौकरी खत्म। पूरा का पूरा बैकवर्ड समाज का, ओबीसी समाज का, कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, कुशवाहा समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, हमारे पास थोड़ी बहुत जोत की जमीन है। हमारे बाप दादा उससे गुजारा कर लिए, हमारा गुजारा होगा? जमीन हमारी माँ है, हमारी ताकत है, लेकिन हमको बाहर का भी आमदनी चाहिए। बहन की शादी करनी है, छत बनाना है, समाज में मान सम्मान भी चाहिए, शादी ब्याह भी करना है। नौकरी ना होगा तो शादी नहीं होगा। ये लोग नौकरी, एक झूठ बात है। हम यही 25 साल पढ़े लिखे पढ़े हैं, यही आर्यन कॉलेज से पढ़े हैं, यही वैशाली में बड़े हुए हैं। तो ये लड़ाई हम लोग इसीलिए लड़ने आए कि एक तो वैशाली जिला में पिछले 75 साल से कोई दलित पिछड़ा नहीं है और 90% संख्या हमारा है। हम लोग जातियों में बटे हैं, फिर पार्टियों में बढ़ जाते हैं। हम लोगों को एकजुट होकर वैशाली से बैकवर्ड को चुनना पड़ेगा। और क्यों चुनना पड़ेगा? अब बताइए, आरक्षण की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला आरक्षण के खिलाफ रहेगा कि पक्ष में रहेगा? उसका तो अपने समाज के 10% आरक्षण है, उसके पक्ष में न जाएगा। अब बीना देवी कहाँ रहेंगी? वो नहीं बनाया हम किसी, वो आरक्षण, हमारी लड़ाई आरक्षण की है भाई साहब, नौकरी की है। वो द्वार बनाए, 500 द्वार बनाए, 1000 द्वार बनाए। हम जब नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे तो अपना पैसा से द्वार बना लेंगे। दोनों का पैर पकड़ना है। अगर हमारे समाज में ताकत रहेगी और नौकरी रहेगी, बिजनेस रहेगा तो अपना पैसा से गेट बना लेंगे, द्वार बना लेंगे। तो ये लड़ाई नौकरी की है, बिजनेस की है। और ठेकेदार किकर होगा? जेकर सांसद रहेगा। खरंजा नहीं बनाने की ठेकेदारी देगा। आप लोगों को कर लीजिए कोशिश, बने 75 साल से कोई ठेकेदार? नाला पुलिया खरंजा सब वही बनाता है। और ओकरे रुपया, जे रुपया लोग कमा के रखा है, उससे गाड़ी घुमाएगा चुनाव में। आपको लगता है कि गाड़ी वाला के वोट दे दे? पैसा छीट रहा है उसको वोट दे दे? अरे जे 50 करोड़ 100 करोड़ खर्चा करेगा वो 200 करोड़ कमाएबो तो करेगा कि अपना घर से खर्चा करेगा? आज जे 100 करोड़ लगाएगा वो 200 करोड़ कमाएगा तो आपको क्या देगा? हम आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। हम आपको हर ब्लॉक में अस्पताल ठीक करेंगे, आपके बच्चों के लिए स्कूल ठीक करेंगे और संसद में आवाज उठाएंगे कि हमारा नौकरी बचना चाहिए, रेलवे का, बैंक का, ताकि हमारा भाई भटके नहीं। और जो यहाँ राजनीति में है, सामाजिक सेवा में है, उसको ठेकेदारी मिलना चाहिए। खरंजा ऊ बनाए, पुलिया ऊ बनाए, रोड ऊ बनाए। ये लड़ाई समझिए, हम लोग कब तक पीछे रहेंगे? 100 में 90 वोट हमारा है, हमारे लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ये समझिए, भागीदारी का सवाल है। और मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा आप लोगों को, न कोई झूठ बोलूंगा। आप ऐसे लोगों को चुनिए जिसका आप कॉलर पकड़ सकते हैं, जिसके आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं, और जो आप ही के समाज का हो, जिससे आप मिल सकते हैं। 75 साल से आप लोग जो चुन रहे हैं, हमारे बाप दादा ने चुना, हम भी चुन रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आजकल बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। धर्म के नाम पर हमको भड़काया जा रहा है, हमारे बच्चों को त्रिशूल बांटा जा रहा है, और उनका बच्चा IIT और IIM की पढ़ाई कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, विदेश जा रहा है, और हमारा बच्चा सड़कों पर धर्म बचा रहा है। धर्म, पैसा रहेगा ओकरे धर्म बचेगा, जेकर बिजनेस रहेगा ओकरे धर्म बचेगा। अगर हमारे पास पैसा न हो, रोजगार न हो, तो हम मंदिर कैसे बनाएंगे, चढ़ावा कैसे चढ़ाएंगे? तो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई चाहिए। हम अपना धर्म बचा लेंगे। हमारे पुरखों ने, शिवाजी महाराज ने भी बचाया है, संभाजी महाराज ने भी बचाया है, सम्राट अशोक ने दुनिया भर में धर्म फैलाया है। हमको सीखना है किसी से। अब 75 साल हो गया, हम लोग की भागीदारी नहीं हो पा रही है। न बिहार में जाति जनगणना हो गया ना, 100 में 60 कौन है?
पिछड़ा है और 100 में 90 कौन है? बहुजन है, जिसमें दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक सब है। भाई मेरे, भूखे पेट भजन नहीं होता है, नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए और इसकी लड़ाई है। और समझिए आप लोग, एक तरफ बीना देवी हैं, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान खत्म, अगला बार वोट डालने का नौबते नहीं आएगा। और न वोट डालेंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। एगो जो मुन्ना शुक्ला है वो तो कहते हैं जब हम कानूने तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। बोले है ना, वीडियो नहीं देखे हो? हम जिस जाति के वही जाति के ना काम करेंगे, बाकी अब बताइए। तो इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सज्जनता से चुपचाप, कहिएगा कि हाथी छाप क्यों? हाथी छाप की जो पार्टी है, बहन जी की जो पार्टी है, वो स्कूल अस्पताल बनाती है। जाके यूपी में देखिए, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हम लोग को स्कूल, अस्पताल, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, सम्मान चाहिए। नौकरी रहेगी तभी शादी ब्याह होगा रे मेरे भाई, तभी हमारे छत पर घर बनेगा, तभी हमारे परिवार में खुशियां आएंगी। अरे बेरोजगार के तब माए बाप भी कुछ दिन बाद भार उठाना बंद कर देता है। ये सच्चाई है ना। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो लाज लगता था, रात में घर जाते थे तब माँ तो प्यार करती है ना, बिछौना के तर में घुसा देती थी। अब बाबूजी सोटने के चक्कर में रहते थे, उनकी भी मजबूरी थी, कहाँ से लाते पैसा। तो हमारी पहली प्राथमिकता है पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, नौकरी। और जो लोग गांव समाज में रह रहे हैं उनका काम चले, उनको कोई डराए नहीं। इसलिए हम लोग नए लोग नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, अपने मेहनत से गरीबी दूर किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज का हर नौजवान, हमारी बहन स्कूल कॉलेज जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, बिजनेसमैन बने, पत्रकार बने। देख रहे हैं टीवी में, एक को पटेल है एंकर, एक को कुशवाहा यादव है एंकर टीवी में। हमें अपनी बहन बेटी को भी पढ़ाना लिखाना है, हमें अपने भाइयों को स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाना है, बड़ी बड़ी नौकरियां करवानी है, IAS कलेक्टर बनना है। तब जाकर हमारा धर्म भी बचेगा, हमारा मान सम्मान भी बचेगा। 21वीं सदी है मेरे भाई, ये समय बहकने की नहीं है। जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा? जब हमारा आदमी संसद में होगा। एक सरदार पटेल थे तो पूरा भारत को ने एक कर दिए। बाबा साहेब ने पूरे देश के बहुजनों को अधिकार दिया ना। तो हम लोगों को सरदार पटेल ने जो मजबूत देश बनाया है, देश कैसे मजबूत होगा? सेना में 4 साल के अग्निवीर बना के देश मजबूत होगा? हैं? जानते क्यों लाया गया है? जानबूझकर दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड को अग्निवीर के नाम पर 4 साल के बाद छांट दिया जाएगा। आप लिख लीजिए ये बात। ये लोग जातिवादी, मनुवादी लोगों से सावधान रहिए। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल की लड़ाई है और मैं इसीलिए आप लोग के साथ आया हूँ। और मैं एक और बात चाहता हूँ कि जो लोग सामाजिक आंदोलन में है, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं रास्ता बनाने आया हूँ कि लोकसभा, विधानसभा भी वही जाएंगे। सिर्फ पैसा वाला और टिकट खरीदने वाला चुनाव नहीं जीतेगा। जो समाज के लिए दिन रात काम करेगा उसी को वोट दीजिए। अब मुझसे पूछिए कि तुमने क्या किया है, तो मेरा काम देख लीजिए। 10 साल में आपके वाइस चांसलर के लिए, आपके स्कूल अस्पताल के लिए, आरक्षण के लिए लड़ रहा हूं 10 साल से। इस सरकार जो है 90 को नोटिस भेज चुका है इनकम टैक्स का हमारे खिलाफ। रोज FIR करता है ये लोग, क्योंकि मैं दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों की आवाज उठाता हूं कि हमारा आरक्षण का चोरी ना हो। अभी 80 को IAS सीट हर साल चोरी कर लेता है बैकवर्ड समाज का। हम थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, हम बैकवर्ड ना है। लड़ना नहीं है आपस में। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट होइए। ये लोग भाई भाई को लड़ाता है। क्या हुआ? नीतीश जी और चिराग पासवान को लड़ा दिया। दोनों पार्टी खत्म होने के कगार पर है। मजा कोई और मार रहा है। ये बीना देवी घर तोड़ दी, इसका भी बदला लेना है। ये लोग आपस में लड़ाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाथी छाप से इसलिए आया हूँ कि हाथी मजबूत है। हाथी के सामने कोई टिकेगा? तो आप लोग एकजुट होइए और अपनी भलाई का हमको वोट मत दीजिए। आपको लगता है कि बीजेपी को वोट देकर नौकरी मिलेगी? बीना देवी को 200 करोड़ रुपया उसका बेटा बेटी विदेश पढ़ेगा रे भाई। उसका 75 को बिजनेस चल जाएगा। जेकर पाँव न फटे वो दोसर के दर्द जानेगा। जेकरा धन रोपनी न कभी किया हो वो क्या जानेगा कितना पानी देना है। उसको क्या पता करेला के खेती कैसे होगा, कद्दू कैसे बोआएगा, तोरी, सरसों, ललका साग कैसे होगा, पता है? हो गाय कितना दूध देता है, भैंसी कितना बड़ पनाह है, ये पता है? वो तो हम लोग ना जानते हैं। हम ना धान रोपे हैं, हम ना गेहूं के खेत किए हैं, हम ना धुनाई किए हैं। हम लोग तो बैल से धुनते थे, तब तक थ्रेसर भी नहीं था। तो हम सब काम किए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई भी किए हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब चुनाव में इसलिए आया हूँ कि वैशाली में हमको लगा कि दोनों लोगों ने धोखा दिया है बैकवर्ड समाज को, और दोनों लोगों ने अपना अपना टिकट बेच दिया। बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, आप लोग संसद जाइए, किसी पिछड़ा को संसद भेजिए, बैकवर्ड को संसद भेजिए, जो आपका आरक्षण बचाएगा, आपकी नौकरी बचाएगी, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करेगा। नहीं तो बहुत अंधेरा है रे भाई, बहुत कंपटीशन है। हमारे पास न पूंजी है, न पैसा है।
हमारा संसद में भी आदमी नहीं रहेगा। हम लोग को सड़क पर बेरोजगारी कितना है। इसलिए ये लड़ाई संविधान बचाने की है, नौकरी की है। और दूसरे वाले के बारे में तो कुछ न कहना है। किसी गरीब का जमीन कब्जाना अपराध है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। आप अपने नेता से आपको डर लगे, वो नेता काम का नहीं है। नेता का मतलब है जिससे आप मिल सके, जिससे बात कर सके, जिसके घर आ सके। धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा। इस बार वैशाली में बैकवर्ड चलेगा। और 75 साल से यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग सोचिए, समझदार हैं, हमरे बात पर मत जाइए, मंथन कीजिए, गहन कीजिए। जो आज रुपया झोंक रहा है वो कल आपका वोट लेने के बाद रुपया कमाएगा, आपका दुख दर्द नहीं बांटेगा। तो इस बार दुख दर्द बांटने वाले को चुनना है। और सुन लीजिए, रुपया से अगर कोई चुनाव जीतता तो टाटा बिरला अंबानी अडानी चुनाव जीत जाता। गाड़ी घुमाने से कोई चुनाव जीतता तो टाटा कंपनी के तो फैक्ट्री है, 200 गाड़ी उतार देती सड़क पर। चुनाव वही जीतेगा जेकरा पास वोट होगा। अब वोट क्या है? दलित पिछड़ा के पास वोट है, 100 में 90 वोट हमारा है। आप जिसको वोट दीजिएगा वही संसद जाएगा, वही चुनाव जीतेगा। उनका पैसा गौरिया घोड़ा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आप लोग अपने समाज को चुनिए, युवा साथी को चुनिए, जो आपके तरह कभी बेरोजगार था और जिसने सड़कों की तकलीफें झेली है, जो लोकल ट्रेन से कॉलेज किया हो, WT नहीं चले थे, मंथली सीजनल पास बनाते थे, जो 300-300 रुपया के कमरा में रहकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना में पढ़ाई किया हो, जो पटेल छात्रावास का चक्कर काटता था कि हमको रूम मिल जाए। ऐसे लोगों को चुनाव जिताइए। हम जाके दिल्ली में भी देखे, 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, सब चैनल में नौकरी किए, अपने लोग नहीं है वहाँ। हमको ऐसे जगह पर जगह बनाना है। अब मीडिया में जाना है, बिजनेस में जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, बिजनेस में जाना है, क्रिकेट में जाना है। यहाँ एक जगह ग्राउंड नहीं है। आज IPL का जमाना है, गरीब का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, रिंकू सिंह, यहाँ ग्राउंड नहीं है। उसका बेटा जाके दिल्ली में ट्रेनिंग लेगा। आप कहाँ ट्रेनिंग लोगे? आपके लिए हर प्रखंड में ग्राउंड का इंतजाम कराएंगे। क्रिकेट सबसे शानदार कैरियर है, वो हम न जानते हैं। उसका बेटा दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहा होगा। हम आपके लिए हर ब्लॉक में ग्राउंड का इंतजाम करवाएंगे। आपको अस्पताल के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो वैसे लोग को चुनिए जिसकी आंखों में विजन हो, सपना हो। ये पैसा गाड़ी पर मत जाइए, वो धूल उड़ाता है, उसको इस बार धूल फंकवा दीजिए। वो गाड़ी दौड़ाता है, उसको इस बार वोट से पैदल कर देना है। तो समाज के लोगों को चुनिए, जो आपके समाज के तकलीफों को जानता हो, दुख तकलीफ को जानता हो, और जो आपके जैसे हालात से निकला हो और जिसने अपने आप को साबित किया हो। हम गरीबी पर वोट नहीं मांगने आए हैं। मैं गरीब नहीं हूं मेरे भाई, मैं क्रीमी लेयर में हूं। मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे भाइयों को आरक्षण की जरूरत है, जो पहली पीढ़ी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, इसलिए लड़ रहा हूं। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं पिछले 10 सालों से। 15 साल टीवी में नौकरी की, 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, कि आपकी नौकरी बचे, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, बिजनेसमैन बने, क्रिकेटर बने, सिनेमा में जाए, सोशल मीडिया पर काम करे। ये सब समझते हैं। तो नए लोग को चुनिए। ये लोग क्या जानने गया, जानेगा न इसको धान रोपने आता है और न इसको वैशाली का चौहद्दी पता है। ये सब धनबल और बाहुबल के आधार पर लोग चाहता कि डरा के वोट ले ले। वो जमाना गया। 75 साल से देश आजाद है। अब डर उड़ के वोट नहीं करना है। डंके की चोट पर चुपचाप हाथी छाप। अपन लोग के चुनब तो खरंजा से लेकर नाला पुलिया के ठेकेदारी भी मिली, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। और रही बात फैक्ट्री, तो एक बात सुन लो भाई, हम लोग सोना उगाने वाले जमीन पर पैदा हुए हैं। ये गंगा का मैदानी भाग है, यहाँ सोना उगता है। फैक्ट्री लगता है पहाड़ी प्रदेशों में। हम लोग को जो एग्रो फैक्ट्री है ना, आम के जूस, इस सब टाइप के फैक्ट्री लगेगा। और जिसको कहता है लघु कुटीर उद्योग, हर घर में छोटा छोटा उद्योग हम लोग तैयार करेंगे। कोल्ड स्टोरेज बनेगा। कहे ना एक सांसद, हम देश की गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन एक सांसद चाहे तो अपने संसदीय क्षेत्र का किस्मत बदल सकता है, बशर्ते कि उसके पास दिमाग तो हो, उसको चिंता तो हो। हम लोग जिस इलाके में हैं, कोल्ड स्टोरेज आ जाए, यहाँ की सब्जियां बाहर चला जाए तो सबसे बड़ी चीज है। और घर घर में हथकरघा उद्योग चले तो किस्मत बदलेगी। लेकिन 75 साल से जो नहीं हुआ है वो हम लोग करेंगे। और मुजफ्फरपुर जिला, वैशाली जिला, ये सब गंगा का मैदानी भाग है। बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ, कांटी थर्मल पावर है यहाँ, बिजली की कमी नहीं है। जो आप लोग चाहिएगा वही होगा। इस बार इन लोगों को हरा दीजिए बस। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ लेते, अब पुनः चले जाते। मैंने कहाँ चले जाते हैं? मैंने दूसरे दल में चला जाता है। हाँ। तो आपसे हमरा को ये जानकारी लेना है कि आप मिशन से जुड़े हुए लोग हैं,
परमानेंटली इस मूवमेंट में रहिएगा या इलेक्शन के बाद फिर कहीं जाइएगा? और कुछ सवाल? आप हमको कितना साल से जानते हैं? हम तो अभी 2-4 महीने। नेशनल दस्तक को कितना दिन से देखते हैं? 2-4 में इलेक्शन 2014 से नेशनल दस्तक चला रहे हैं। जब मोदी जी आए थे ना, उसके बाद 2015 में नौकरी छोड़े थे जी न्यूज से। आप हमारा 10 साल का काम तो देखिए कि जब सारा पत्रकार तलवे चाट रहा था तो हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे 10 साल से। चुनाव लड़ने, अब सवाल जवाबो देने दीजिए। ये तो हमेशा एक्टिव। अब जवाब तो कम से कम सुन लीजिए। आप जो कहें कि देखिए, हम कह दे कि हम नहीं जाएंगे कहीं तो झूठ बोलेंगे। किसी का ना काम देखिए पिछला। हम अगर आके कहें कि हम तो हीरा मोती खिला देव तो देखबा कि ना कि एकरा अपना खायला है कि ना, देखेंगे ना भाई। हम बोल दे कि आपको हीरा मोती में पिरो देंगे, घर में तोरा 500 करोड़ रुपया दे दो, तो तू देखबा कि ना कि एकरा अपने कुछ है कि ना। जो आदमी 10 साल से अमित शाह और मोदी से न डर रहा है, सवाल पूछ रहा है दिन रात, आज जो आदमी बहुजने के लड़ाई लड़ रहा है, वो चुनावों लड़ने का फैसला किससे किया है? जो 24 कैरेट गोल्ड पार्टी है। आप जो हमसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। हम मिशन से जुड़े हुए हैं। हमको पहले जाति के आधार पर बांटा गया, फिर पार्टी के आधार पर बांटा गया। 4000 जाति को मिलाकर ओबीसी बना है। आप जातियों में बटे रहेंगे तो हम एक पंचायत नहीं जीत सकते हैं। जीत जाएंगे? कैसे जीतेंगे? जब बहुजन बनेंगे, बैकवर्ड बनेंगे। और मेरा 10 साल का काम, मेरी आवाज ऊंची है सर, उसको पर्सनल में, मेरा 10 साल का आप काम देखिए। 2 बातें, मुन्ना शुक्ला कल जीत के अब बीजेपी में न जाएगा, इसकी गारंटी लेगा तेजस्वी यादव? बीना देवी तो घरे तोड़ दिया, भाई भाई में लड़ा दिया। उन लोगों का कोई गारंटी नहीं ना है। न मुन्ना शुक्ला की गारंटी है, न बीना देवी जी की गारंटी। तो पार्टी अभी ये बदल चुकी है 2 बार। हमारी गारंटी है कि मैं पिछले 10 साल से बहुजन आंदोलन के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। 6 लाख रुपए महीना की नौकरी था जी न्यूज में, ठीक है। और 10 साल से बहुजन समाज का आंदोलन चला रहे हैं। आज तमाम जो सोशल मीडिया देखते हैं उनसे पूछ लीजिए, एक बात। और दूसरी बात, पार्टी ने भरोसा दिया है तो कुछ तो देखा होगा आगे पीछे। अब बाबा साहेब पर, फूले, पेरियार, अंबेडकर, सरदार पटेल, साहू जी महाराज, जगदेव बाबू, बीपी मंडल, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, झलकारी बाई पर पूछ लीजिए कि एक सब जमाने पर सब याद है। उसके बाद कहिएगा कि मिशनरी है कि नहीं। और क्या गारंटी दे बता? इससे ज्यादा हमारा गारंटी देवेला कुछ ना है। सम्राट अशोक के वंशज हैं, शिवाजी के वंशज हैं, और लोकतंत्र की जननी वैशाली से चुनाव लड़ने आए हैं, जो भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है, जो सम्राट अशोक की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। और लाइन खींचने आए हैं कि जो मिशन मूवमेंट में जुड़ा रहेगा वो चुनाव जीत के संसद भी जाएगा। एगो मोबाइल से, सुन लो भाई लोग, 1000 करोड़ रुपया लगता है। 1000 करोड़ रुपया लगता है टीवी चैनल खड़ा करने में, और 100 करोड़ रुपया लगता है महीना ओकरा चलावे में, माने 1200 करोड़ के सालाना। मोबाइल से बहुजन मीडिया खोल दिए, आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 50 करोड़ व्यूअरशिप है। और मुन्ना शुक्ला को जिला जानता होगा राज, आपके भाई को 50 करोड़ लोग इस देश का जानता है। 50 करोड़, इससे बड़ी गारंटी क्या दे भाई? जो आदमी आपके सामने है उसको देश का 50 करोड़ आदमी जानता है कि नेशनल दस्तक का संपादक है और बहुजन पत्रकार है। आपने जैसा 1000 पत्रकार बना दिए। इस जिला में भी 25 गो लड़का है, और इससे ज्यादा हमारे पास गारंटी कोई नहीं है, और मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू। अब मेरा एक सवाल है छोटा सा। यहाँ डीएसपी का विंग, उन लोगों को थोड़ा सा एक्टिव लोगों को पर कर, हम लोग कोऑर्डिनेशन बना कर। और मैं दिव्यांग हूँ, हाँ। आपसे पहले भी कई एक बार फोनिक बात लेते हैं। दो बातें आप लोग को बताएंगे। देखिए, हम लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा चकरघिन्नी डाल दिया है। बहुत बड़े प्रोफेसर है राजेंद्र प्रसाद सिंह। बीजेपी और कांग्रेस जो है ना, ये भाई बड़ी पार्टी नहीं है, ये पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टी जानते हैं कौन होता है? जिसके पास वोट होता है। तो 100 में 90 वोट किसका है यहाँ जाति जनगणना के हिसाब से? दलित पिछड़ों का ना। तो बहुजन दल ना बड़ा दल होता है। आपके घर में जो टीवी अखबार है, वो टीवी अखबार नहीं है, बीजेपी और आरएसएस का प्रवक्ता है। उसको बाहर निकालिए घरों से। वो आपके अधिकार के खिलाफ है, वो आरक्षण के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। ये सब बात मैं इसलिए भी आया हूँ भाई इस इलाके में कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हमने 10 साल काम किया है वो घर घर पहुंचा कि नहीं। और इसलिए भी आया हूं कि अपने भाइयों से बात करूं कि गरीबी में हम पैदा हुए हैं, गरीब मरेंगे नहीं। हमको समाज में मान सम्मान, रोजी रोजगार भी कमाना है, और वो पढ़ाई लिखाई बिजनेस से होगा। और ये हम कर सकते हैं, शर्त इतनी है कि कोई हमको राह बताने वाला हो। हमको वोट दीजिएगा, इसका मतलब आप अपने आप को वोट दे रहे हैं, जो आपको कहने आया है कि मेरे भाई, हमारे बाप दादा गरीबी में मरे, किसान रह गए, हमको पढ़ना लिखना भी है, खेत खलिहान भी संभालना है, और संसद भी संभालना। एगो पैर खेत में और दूसरा पैर संसद में। इसलिए भी आए हैं
कि कल हमारी तरह गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा जो समाज का काम करे, जिसको जब देश जानने लगे तो वो आंख में सपना पाले कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद भी जाएंगे। तो ये सारे जो ताले से बंद किया हुआ है ना रास्ता, राजनीति का, बिजनेस का, नौकरी का, उस सब ताला चाबी लेके आए कि खोलेंगे। भाई मेरा राजनीति भी करेगा ये लोग, संसद और विधानसभा भी जाएगा, आप नौकरी और व्यापार भी कीजिएगा। और आप में से भी कोई राजनीति करना चाहे तो कल ही न डरे कि पैसा नहीं है या बाहुबली कोई सामने है। अकेले न घूम रहे हैं, डरने वाले हैं। सम्राट अशोक के वंशज है, शिवाजी के वंशज है, किसी से नहीं डरेंगे, इनसे लड़ेंगे क्योंकि वोट हमारे पास है, हमारा समाज हमारे साथ है। आपके दम पर लड़ने आए हैं। आप लोग सोच विचार के, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सोच विचार के तय कीजिए। जो हमारे दुख तकलीफ को नहीं जानता है, जे डॉक्टर हमारा बीमारी न जाने इलाज करेगा, टीबी वाला के यहाँ जब हड्डी के इलाज करावे तो जाने न मार दी। तो जे पैसा कौड़ी के नाम पर चुनाव लड़ता हो तो पैसे कौड़ी वाला के न देखेगा। अपने बीच से गए हुए लोग को चुनिए जो आपकी दुख तकलीफ को जानता हो।